हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोलंकी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और साथ में ही हम इसके पढ़ेंगे पॉइजन्स रेशियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। अभी तक हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और स्ट्रेन स्ट्रेस का कर्व, ये चीज़ें हम अब तक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स वाली प्लेलिस्ट में कर चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर, इन अ स्ट्रेच्ड वायर। देखो, इसको कैलकुलेट करेंगे एक्सप्रेशन हम इसके लिए हमने एक वायर लिया और उसको एक रिजिड सपोर्ट के साथ हैंग कर दिया। ये हमने एक वायर कंसीडर कर लिया। इसमें हमने यहाँ पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। इनिशियली जो इसकी लेंथ हमने ली है वो है L और A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ये हमने कैपिटल A's ले लिया। अब हमने इसमें वेट हैंग किया। वेट जब हम हैंग करते हैं तो इसके अंदर एक्सटेंशन हो जाती है और वो एक्सटेंशन हमने यहाँ पे ले ली। सपोज हमने जो वेट इसमें हैंग किया है दैट इज़ कैपिटल F और एक्सटेंशन जो वायर के अंदर हुई है, यहाँ से आगे हम चेक कर लेंगे, दिस वन इट इज़ स्मॉल l। तो इसकी टोटल लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी अब L प्लस स्मॉल l। ये हमारी कंडीशन है। अब इसमें होगा क्या, वही चीज़ है। देखो, जब हम यहाँ पे वेट हैंग करेंगे तो ये वायर आपका क्या होगा, इसमें हम स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी कि इस पर एक वेट जब हम लगा रहे हैं तो एटम्स इसके अंदर हैं, उनके बीच का हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी प्रोड्यूस क्यों होती है, एक रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। दैट मीन्स उनके बीच में एक रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी जो इस समय नेचर वाइज अट्रैक्टिव होगी बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग देयर डिस्टेंस। तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर आएगी, उस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट इस डिफॉर्मिंग फोर्स को एक वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क डन इस वायर में इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से एनर्जी इसके अंदर आती है। तो अब हम यहाँ पे उसी एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमने लिया y को, हमने ले लिया यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, जिस मटेरियल का हमने वायर लिया है। और हमने यहाँ, अब देखो y के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेस F ओवर A और अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हम डिफॉर्मिंग फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। इट विल बी YAL अपॉन कैपिटल L। हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है क्योंकि जो भी इसको वर्क डन करना पड़ेगा, मैंने बताया ना, वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होने वाला है। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, इसीलिए हमने फोर्स कैलकुलेट किया, क्योंकि वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ देखो, इसमें जैसे ही ये आपका यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, इसके अंदर एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे ये एक्सटेंड होगा और एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाके रुक जाएगा। तो हम यहाँ पे वही चीज़ लेंगे, हम यहाँ लेंगे कि लेट DL be the small extension in the wire, और स्मॉल एक्सटेंशन को करने के लिए इस फोर्स को जो वर्क डन करना पड़ा है वो DW हमने ले लिया। तो उसको हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। सो स्मॉल वर्क डन विल बी, वो कितना हो जाएगा, DW से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, YAL अपॉन कैपिटल L इंटू DL। तो DW की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो ये आ गई। इसको हम अभी फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं।
और इसी के आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखो हमने टोटल एक्सटेंशन कितनी दी है, इनिशियली वो 0 थी ना, और 0 से हम कहाँ तक ले गए उसको, L तक एक्सटेंड हुआ है वायर। तो हम इसको टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे फॉर द कंप्लीट एक्सटेंशन। तो यहाँ आ जाएगा टोटल वर्क डन W, दैट विल बी इंटीग्रेशन, हम यहाँ इसको करेंगे 0 से L लिमिट्स के बीच में, dW की वैल्यू पुट कर देंगे 0 to L YAL अपॉन कैपिटल L इंटू DL। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, जैसे YA और L इन तीनों को हम बाहर ले लेंगे, तो वर्क डन हमारे पास आएगा YA अपॉन कैपिटल L 0 to L DL। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये आएगा x⁻n dx का, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन। और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे अगर हम देखें तो x इज़ रिप्लेस्ड बाई l एंड n इज़ रिप्लेस्ड बाई 1। तो इसमें अगर हम सारी वैल्यूज़ पुट करें तो इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी L² अपॉन 2 और लिमिट्स हमारी एज इट इज़। जब हम लिमिट्स पुट करते हैं तो ये लिमिट हमारी अपर लिमिट कहलाती है, ये लोअर लिमिट होती है। तो सबसे पहले हम जिसके रिस्पेक्ट में, यानी DL है ना, L के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करके आए हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं उसी की जगह हम इसकी वैल्यू डालते हैं। तो L के प्लेस पे पहले हम L डालेंगे यानी अपर लिमिट, फिर हम एक माइनस का साइन लगाएंगे एंड देन वी विल पुट द लोअर लिमिट। L के प्लेस पे हम 0 डालेंगे। तो 2 कांस्टेंट है, 2 में कोई लिमिट नहीं जाएगी, इसको बाहर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा YA अपॉन 2L L² माइनस 0²। ये तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास आएगा YA L² अपॉन 2L। ये वर्क डन आ गया एंड दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में जाएगा ये, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, विल बी स्टोर्ड इन द वायर in the form of इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल U से। तो कैपिटल U हमारे पास आ जाएगा YAL² अपॉन 2L। ये एक्सप्रेशन आ गया और इसी को हम थोड़ा सा चेंज करके अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/2 YAL अपॉन कैपिटल L इंटू L। ये हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन था जो हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था। तो इसको हम यहाँ ले लेंगे स्ट्रेचिंग फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स। और L हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एक्सटेंशन जो उसके अंदर आई थी, दिस इज़ द एक्सटेंशन। तो हम एनर्जी को इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, इसका मतलब है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इनकी वैल्यूज़ डाल देते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमने ये फाइंड आउट किया है, इसको हम डिनोट करते हैं U बार से। तो यह जाएगा 1/2 YAL अपॉन कैपिटल L इंटू L होल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो इसको लिखेंगे तो ये आएगा 1/2, A हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, Y L/L इंटू L/L। हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया इनको। ये बना हमारे पास, ये क्या चीज़ है, ये है स्ट्रेन और ये क्या है, यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन, ये स्ट्रेस बन गया और ये आपका फिर से स्ट्रेन। तो यहाँ पे ये बन जाएगा y/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन हो जाता है। और अगर
तुम लोगों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला वीडियो देखा है हमारा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाला, तो तुम लोगों को ध्यान होगा कि उसमें जो हमारे पास कर्व आता है उसका जो इलास्टिक रीजन है, ये हम स्ट्रेन लेते थे और इधर हम स्ट्रेस लेते हैं। इलास्टिक रीजन हमारे पास जिस इस तरह से आएगा, देखो ये इलास्टिक रीजन का जो हमारा कर्व आता है, इसमें अगर हम देखें तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी। जैसे यहाँ ये हमने ओ पॉइंट लिया, ये ए पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो दिस विल बी द एरिया अंडर द ग्राफ। इसको फाइंड आउट करना है। यहाँ तक हमने ये देखो, ये पोर्शन ओ बी हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेन प्रोवाइड करा रहा है कोई भी वैल्यू, और बी ए पोर्शन हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम चेक करें तो ये एक स्ट्रेस हमें दे रहा है, तो बी ए हमारा किसके इक्वल है, स्ट्रेस के। अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूं, एरिया अंडर द ग्राफ, तो ये आपके पास कितना आएगा, ये कैसी शेप है आपकी, एक ट्रायंगुलर शेप है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, और ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस यानी ओ बी इंटू हाइट ए बी। तो दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओ बी क्या है आपका स्ट्रेन और ये क्या है स्ट्रेस, दैट मीन्स 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये हमारे पास आ गया। और ये किसके इक्वल है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी के। तो ये कर्व का जो एरिया हमारे पास आता है वो हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड कराता है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो, जैसे सपोज हमें गिवन है अ वायर 4 मीटर लॉन्ग and 0.3 millimeter in diameter is stretched by a force of 100 Newton. एक्सटेंशन हमें दी हुई है, एक्सटेंशन इन द वायर इज 0.3 मिलीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, देखो इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले तो इसकी लेंथ हमें गिवन है। सबसे पहले ना हमें सारी चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए, उससे क्वेश्चन की क्लैरिटी बढ़ जाती है। जो भी आपको गिवन डेटा होता है ना, यू मस्ट राइट डाउन ऑल द थिंग्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ 4 मीटर, ये क्या है डायमीटर है 0.3 मिलीमीटर। तो हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी हम रेडियस भी फाइंड आउट कर लेते हैं, 0.3/2, और मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमें दिया हुआ है फोर्स कितना है 100 न्यूटन, और एक्सटेंशन यानी स्मॉल एल, दिस इज 0.3 मिलीमीटर। इसको भी चेंज कर लेते हैं, कितना इंटू 10⁻³ मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। देखो, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमारे पास हमें गिवन है, डिफॉर्मिंग फोर्स और एक्सटेंशन दोनों है ना। अभी हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा था, देखो ये वाला, ये तो हमने पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी लिया था ना, ये हमने पढ़ा था कि एनर्जी क्या होती है 1/2 डिफॉर्मिंग फोर्स यानी स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एक्सटेंशन, जो भी उसकी लेंथ में चेंज आया है। तो बस यही हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन हो गया। डिफॉर्मिंग फोर्स फॉर्मूला ज़रूर लिखना है आप लोगों ने, उससे फॉर्मूला माइंड में सेट हो जाता है, इनटू एक्सटेंशन। वैल्यूज डाल दो, 1/2 डिफॉर्मिंग फोर्स है 100
और एक्सटेंशन है 0.3 इंटू 10⁻⁻³ तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.015 जूल। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी stored in a wire of cross section 1 मिलीमीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ वायर हमें दिया हुआ है 2 मीटर थ्रू 0.1 मिलीमीटर और y की वैल्यू आपको इसमें गिवन है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है, सबको नोट कर लेते हैं। क्रॉस सेक्शन हमें दिया हुआ है, ये है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज कर लो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। लेंथ है आपका 2 मीटर और थ्रू दिस वन ये दिया है ना, दैट मीन्स ये एक्सटेंशन हमें दी हुई है। एल की वैल्यू है 0.1 मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे 0.1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर और वाई हमें ये गिवन है। एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला हमने ये भी फाइंड आउट किया था 1/2 YA L² L, जो इंटीग्रेट होके हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया था, इसी को हमने रीअरेंज किया था। बस इसी में वैल्यूज़ डाल दो, सारी वैल्यूज़ गिवन ही है। y है आपका 2 इंटू 10⁻11, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया है 1 इंटू 10⁻⁻6, एक्सटेंशन आपको दी है 0.1 इंटू 10⁻⁻3 स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेंथ आपको दी है इसमें 2, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी विल गेट 0.5 इंटू 10⁻⁻3 जूल, या फिर इसको लिख लो 5 इंटू 10⁻⁻4 जूल, ये एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चंस इसके ऊपर होंगे। बाकी देखो इसमें एक और टॉपिक करा देते हैं आप लोगों को, दैट वन इज पॉइजन्स रेशियो। ये हमारे पास क्या चीज़ होगी, देखो अभी तक हमने ना इसमें जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि अगर वायर के ऊपर वेट हम लगाते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती है। तो लेंथ आपकी क्या होती है, इंक्रीज़ अगर हो रही है तो कहीं और से हम मटेरियल ऐड नहीं कर रहे हैं, जो वायर में ऑलरेडी मटेरियल है वो वहीं से ही इंक्रीज़ होगी, है ना, कहीं एक्स्ट्रा तो हम ला के उसमें नहीं लगाएंगे। तो दैट मीन्स अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने ये एक वायर लिया जिसकी लेंथ हमने L ले ली, अगर हम यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी लेंथ बढ़ाता है, लेंथ बढ़ाएगा तो अभी मैंने कहा ना एक्स्ट्रा मटेरियल कहीं से नहीं है, इसी में से आएगा, तो इट मीन्स कि इसकी विड्थ डिक्रीज़ होगी, यानी कि इसका जो डायमीटर है, इसको यहाँ कैपिटल D ले लिया, वो आपका क्या होगा, अब कम हो जाएगा, वायर पहले से पतला हो जाएगा एक्सटेंशन की वजह से। तो वही चीज़ हमारे पास क्या होती है, वहीं से हम इसको पॉइजन रेशियो को फाइंड आउट करते हैं, यानी एक स्ट्रेन हमें लेटरली भी मिलती है, लॉन्गिट्यूडनली तो मिल ही रही है, लेटरली भी हमें एक स्ट्रेन मिलती है। इसको देखो, ये हमने ले लिया इसका डायमीटर D माइनस डेल्टा D, माइनस डेल्टा D आपका चेंज इन डायमीटर आ रहा है, ये हमारे पास है डिफॉर्मिंग फोर्स, और लेंथ इसकी आपकी हो गई अब यहाँ से लेके, अगर हम यहाँ तक की लेंथ चेक करें तो इट इज़ L प्लस स्मॉल l, दैट मीन्स दिस वन इज़ द एक्सटेंशन इन द लेंथ, इसको L से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी, ये हमारे पास होगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और लेटरल स्ट्रेन हमारे पास होगी दैट इज डेल्टा D ओवर D, लेकिन यही डेल्टा D हमारा नेगेटिव होता है क्योंकि
डायमीटर डिक्रीज हो रहा है तो हम एक माइनस साइन यहाँ इसमें लगा देते हैं। माइनस साइन बस ये शो कर रहा है कि अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो डायमीटर डिक्रीज हो रहा है। तो जो हमारे पास पॉइजन रेशियो होता है ये हमारे पास होता है, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हमारे पास पॉइजन रेशियो कहलाता है। तो दिस रेशियो या दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किस चीज़ का रेशियो है, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू longitudinal strain, and denoted by सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा लेटरल स्ट्रेन, दैट मीन्स माइनस डेल्टा डी अपॉन डी ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। सिग्मा विल बी माइनस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू एल, और ये कैपिटल एल ऊपर, ये हमारे पास इसके लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेगेटिव साइन की इंडिकेशन वही है जो मैंने अभी बताई। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायमीटर ऑफ द वायर, क्या होता है ये, ऑफ द वायर, यस, डिक्रीजेस। और डिक्रीज कब हो रहा है, कौन सा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस विद द yes, with the increase in length, increase in length। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसकी जो थियोरेटिकल वैल्यू होती है, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा, ये हमारे पास होती है -1 to ½ और प्रैक्टिकल वैल्यू सिग्मा की होती है आपकी 0 to ½ तो ये हमारा पॉइजन रेशियो हो गया। अब एक इसमें छोटा सा टॉपिक है वो भी हम कर लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। ये हम कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं इफेक्ट ऑफ हैमरिंग एंड रोलिंग। हैमरिंग और रोलिंग हमारा क्या करता है, इट लीड्स टू ब्रेकिंग अप of the crystal grains into smaller parts। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ये तोड़ देता है और उससे उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, स्मॉलर पार्ट्स। और ये चीज़ हमारी क्या करती है, इंक्रीजेस द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। इसी तरह सेकंड हमारा आता है इसमें इफेक्ट ऑफ अनिलिंग। अनिलिंग जो प्रोसेस होता है ये आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप हीट करेंगे उसको और फिर उसको ग्रेजुअली कूल करेंगे मटेरियल को। तो ये इस प्रोसेस की वजह से हमारा क्या होता है, जो ये प्रोसेस है इसकी वजह से हमारे पास दिस प्रोसेस रिजल्ट्स in the formation of larger crystal grains, and it leads decrease in elasticity, decreases the elasticity। थर्ड इसमें आता है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
टेम्परेचर अगर हमारा इंक्रीज़ होगा तो इलास्टिसिटी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि उसकी हार्डनेस कम हो जाती है. तो वी कैन राइट दैट इलास्टिसिटी decreases with the increase in temperature and vice versa. और एक लास्ट फैक्टर होता है हमारा इसमें, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज. इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ impurities in the material. इसमें हमारे पास क्या होता है कि इलास्टिसिटी आपकी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है. दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इम्प्योरिटी. अगर हम उसमें इस तरह का मटेरियल ऐड कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल में हम दूसरी चीज़ इम्प्योरिटी जो ऐड कर रहे हैं, अगर इम्प्योरिटी की इलास्टिसिटी मटेरियल की इलास्टिसिटी से ज़्यादा है तो वो उसको ज़्यादा इलास्टिक बना देगा, यानी उसकी इलास्टिसिटी बढ़ा देगा. और अगर इम्प्योरिटी की इलास्टिसिटी मटेरियल की इलास्टिसिटी से कम है तो वो उसकी इलास्टिसिटी को डिक्रीज़ कर देता है. तो दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल can be increased or decreased by adding impurities in it, depending upon the nature of impurity. Nature of impurity. तो ये हमारे इसके फैक्टर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हम मटेरियल की इलास्टिसिटी को चेंज कर सकते हैं. This is all about today's lecture. I hope you liked it. If you like it, then share it with your friends and don't forget to subscribe my channel. And we will meet again in the next video with a new topic. Till then, take care and bye. And thanks for watching.